क्या आपने सोचा है एक इंसान जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता बल्कि पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो और सिर्फ व्हील चेयर पर ही ज़िंदगी गुजारता हो, फिर भी पूरे यूनिवर्स के सीक्रेट की मिस्ट्री को सॉल्व कर दे। नमस्ते सबको, मैं हूं हर्ष और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग्स की। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग्स एक ऐसा नाम है जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान का असली बल उसके शरीर में नहीं होता बल्कि उसके दिमाग और हिम्मत में छिपा होता है। स्टीफन हॉकिंग्स का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड यानी कि इंग्लैंड में हुआ था। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उनके पेरेंट्स सिंपल फैमिली से थे लेकिन एजुकेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे। स्टीफन हॉकिंग्स बचपन में बिल्कुल स्वस्थ थे और काफ़ी एक्टिव रहते थे। उन्हें मशीन्स और स्टार्स को समझना पहले से ही बहुत ही अच्छा लगता था। स्टीफन ज़्यादातर अकेले ही रहते थे और वे पुरानी रेडियो और घड़ी को खोलकर चेक करते रहते थे कि उनके अंदर का मैकेनिज्म क्या है और यह कैसे काम करता है। स्टार्टिंग एजुकेशन के दौरान स्कूल में उनके मार्क भले ही एवरेज आते थे लेकिन उनकी थिंकिंग और क्यूरियोसिटी उन्हें बिल्कुल अलग बनाते थे। जब स्टीफन 17 साल की एज के हुए तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट यूनिवर्स, स्पेस और टाइम की मिस्ट्री को समझने में बढ़ता चला गया। लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी और समय भी काफ़ी अच्छा बीत रहा था। लेकिन जब स्टीफन 21 साल के हुए तो उनकी ज़िंदगी ने उन्हें एक बड़ा झटका दिया। उन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो गया था। इस डिजीज़ में धीरे धीरे शरीर पूरी तरीके से कमज़ोर होता है जिससे चलने फिरने, लिखने, यहाँ तक कि नॉर्मल कामों को करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता चला जाता है। डॉक्टर्स ने स्टीफन को साफ कह दिया अब उनके पास ज़्यादा साल नहीं बचे हैं। सोचिए, इतनी यंग एज में जब पूरी लाइफ आपके सामने हो, कोई ये सुना दे कि उसके पास सिर्फ कुछ ही साल है तो कोई भी व्यक्ति टूट जाता है। लेकिन स्टीफन ने डिसाइड किया कि अगर बॉडी साथ नहीं दे रही है तो वो अपने माइंड और थिंकिंग से दुनिया को जीतेंगे। जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती जा रही थी, स्टीफन का शरीर ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो गया था। चलना फिरना तो दूर की बात है, वो ना ही लिख सकते थे और ना ही बोल। धीरे धीरे सब छिन गया और वो पूरी तरीके से व्हील चेयर पर डिपेंडेंट हो गए। लेकिन यहीं से उनकी असली जर्नी की शुरुआत हुई। स्टीफन ने हार मानने की बजाय अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। वो कहते थे माई बॉडी में बी लिमिटेड बट माई माइंड इज़ फ्री। स्टीफन एक ऐसे कंप्यूटर बेस्ड वॉइस सिस्टम का प्रयोग करते थे जो आइज़ और छोटी फिंगर के मूवमेंट को डिटेक्ट करके वर्ड को वॉइस में कन्वर्ट करते थे। इसी आर्टिफिशियल वॉइस के थॉट से उन्होंने दुनिया को अपनी नई थ्योरीज दी। सोचिए, एक इंसान जो अपने हाथ पैर हिला नहीं सकता, बोल नहीं सकता और वो सिर्फ अपने माइंड और टेक्नोलॉजी की मदद से पूरे यूनिवर्स के सीक्रेट्स को एक्सप्लेन करता है। उनकी व्हील चेयर सिर्फ उनका सहारा नहीं बनी बल्कि उनकी एक चलती फिरती लैब भी बन गई। इसी पर बैठकर उन्होंने ब्लैक होल्स, टाइम, यूनिवर्स के बारे में ऐसे ऐसे थ्योरीज दी जिन्होंने साइंस की दुनिया को हिला दिया। स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया था कि ब्लैक होल पूरी तरीके से ब्लैक नहीं है। पुराने साइंटिस्ट मानते थे कि ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन स्टीफन ने बताया ब्लैक होल भी एनर्जी एमिट करता है जिसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। यह आइडिया इतना रिवॉल्यूशनरी था कि इसने पूरी फिजिक्स की डेफिनेशन ही बदल दी। उनकी यह थ्योरी उनकी सबसे बड़ी खोज थी। स्टीफन हॉकिंग्स ने टाइम और स्पेस पर भी काफ़ी रिसर्च की थी। उन्होंने कहा था यूनिवर्स की शुरुआत बिग बैंग से हुई है और एक दिन यह दुनिया खत्म भी हो सकती है। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम था। उनकी उस बुक ने विज्ञान को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। वो बुक इतनी पॉपुलर हुई कि सालों तक बेस्ट सेलर रही। सबसे इंस्पायरिंग बात यह थी कि स्टीफन ने अपने साइंटिफिक थ्योरीज को साइंटिस्ट तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि आम लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश की। वो कहते थे कि हर इंसान, चाहे वह किसी भी बैकग्राउंड से हो, यूनिवर्स के बारे में सोच सके और सवाल भी पूछ सके। स्टीफन हॉकिंग्स की लाइफ हमें एक सिंपल
लेकिन पावरफुल लेसन देती है। अगर कहीं जीवन है तो आशा भी है। लाइफ थॉट हो सकती है, सॉल्यूशन अनफेयर हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग और हिम्मत स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी मुश्किल छोटी लगने लगती है। स्टीफन हॉकिंग्स ने साबित किया कि डिसेबिलिटी इज नॉट इनएबिलिटी। उनका जीवन एक रिमाइंडर है, अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है और हिम्मत तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आप स्टीफन हॉकिंग्स की बिग बैंग थ्योरी, स्पेस टाइम और ब्लैक होल्स थ्योरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ब्लैक होल थ्योरीज जरूर लिखें और अपना एक प्यारा सा लाइक वीडियो पर जरूर दें।